हेलो बच्चों, अम्मू के चैनल में अम्मू के मैजिकल पिटारे में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। तो आज अम्मू के पिटारे में निकली है एक प्यारी सी स्टोरी, एक डंकी और दो छोटे छोटे बच्चों की। चिंकी और मिक्की दोनों भाई बहनों के पास एक प्यारा सा डंकी था और डंकी का नाम उन्होंने रख दिया ढैचू, क्योंकि वो ढैचू ढैचू करता था। बच्चों को उसका नाम बहुत प्यारा लगता। वो उसके साथ खेलते, उसकी सवारी करते, उसको दूर दूर घुमाने ले जाते अपने और पक्षियों के साथ और अपने एनिमल्स के साथ। वो तीनों लोग मिलके बहुत इंजॉय करते। और जो ढैचू था डंकी, वो भी बहुत शरारती हो गया था और बहुत आलसी हो गया था। दिन रात सोया रहता, काम नहीं करता था और दिन भर हंसता रहता, खेलता रहता। उसको काम करने में बहुत आलस आता था। एक दिन बच्चों के पिता ने सोचा क्यों ना ढैचू से काम कराया जाए, क्योंकि वो अब बड़ा हो गया है और खेत में काम में और घर में हेल्प करेगा। उसने इस बारे में बच्चों से बात की कि अब हमारा डंकी, हमारा ढैचू बड़ा हो गया है, उससे हम घर का और बाहर का काम करवाएंगे। ये बात ढैचू ने सुन ली। उसको अच्छा नहीं लगा और वो वहाँ से भागने का उपाय सोचने लगा, क्योंकि वो आलसी था, काम नहीं करना चाहता था। यही सोच के वो घर से भाग गया और भागते भागते जंगल में पहुंच गया। उसको बहुत मज़ा आने लगा, जंगल में खूब इंजॉय करने लगा। लेकिन वो कब तक जंगल में रहता, और वहां जाके शाम हुई तो छुप गया। अब उसको घर की याद आने लगी, लेकिन वो कामचोर था, घर नहीं जाना चाहता था। और बच्चे उसको ढूंढते ढूंढते अपने पिता के साथ आ गए और डंकी को, ढैचू को समझा बुझाकर घर ले गए। और अब तो डंकी घर में जाके काम करने लगा, बोझा उठाता। लेकिन वो हमेशा सोचता कि मैं क्या करूं, कैसे इस काम से छुटकारा पाऊं। जब वो रोज़ बोझा ले जाता तो सामने एक नदी पड़ती थी, नदी पार करके जाना पड़ता था। और उसको आइडिया आया, वो नदी पे बैठ जाता तो जो भी सामान होता है, एक बारी नमक ले जा रहे थे उसके पिता, उसमें रोज़ नमक ले जाते थे, तो वो बैठ गया, सारा नमक पानी में बह गया। अब उसके पिता को एक उपाय आया, उन्होंने एक कट्टा भर के रुई रख दिया उसकी पीठ पर। और अब तो ढैचू को रोज़ की तरह आदत पड़ी हुई थी पानी में बैठने की। वो रुई के गट्ठर को लेके पानी में बैठ गया। अरे ये क्या, ये तो बहुत भारी था, उससे उठा नहीं जा रहा था, क्योंकि रुई पानी में भीगने से उसका वजन बढ़ जाता है। अब वो बहुत पछताने लगा, क्योंकि उससे उठा ही नहीं जा रहा था, बहुत परेशान हो गया। फिर जैसे तैसे सबने मिल के उसको बाहर निकाला और वह घर आया। बड़ी मुश्किल से घर आया, क्योंकि उसके पैर बहुत दर्द होने से। ये सबक मिलता है कि हमें चालाकी नहीं दिखानी चाहिए, अपना काम ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। अब गधे को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वो दोनों बच्चों के साथ प्यार से खेलता और काम भी करता और बच्चे भी उसको बहुत प्यार करते। अगर हमारी कहानी आपको, अम्मू की कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना, शेयर भी कर लेना, कमेंट्स भी कर लेना। और अभी हमारी मटरू आएगी तो वो आपसे बात करेगी। तो बच्चों, हमें आज की कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा चालाकी से काम नहीं लेना चाहिए, सबके साथ मिल के काम करना चाहिए, नहीं तो हमें गधे की तरह पछताना पड़ेगा। तो बच्चों, तो अम्मू आपको अपने मैजिकल पिटारे में से एक नई कहानी सुनाएगी, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। लेकिन तब तक ब्रश जरूर कीजिए, हैंड वॉश करके खाना खाइए और शाम को खेलने भी जाइएगा। तो बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, गिली गिली छू, बाय।